नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। राजनीति परिस्थितियों की गुलाम मानी गई है। शतरंज के इस खेल में प्यादा कब राजा बनकर बाजी मार जाए, इसकी भनक राजनीतिक पंडितों को भी नहीं लग पाती। और तभी तो बिहार चुनाव से ठीक 100 दिन पहले राजनीतिक भविष्यवक्ताओं की भविष्यवाणी करने का जो सिलसिला है शुरू हो चुका है। बिहार के बिहारी बाबू अपने वादे पर अडिग रहे हैं, एनडीए के साथ रहे हैं, शपथ तक डटे रहे हैं। अब तक इसी पर चर्चा होती थी इन 4 से 5 सालों में, लेकिन अब जब बिहारी बाबू के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं तो चुनावी डुगडुगी बजने से पहले ही इनकी कुर्सी खतरे में बताई जा रही है। इतिहास गवाह है कि हारी हुई बाजी को जीतने वाले नीतीश कुमार पिछले 19 सालों से बिहार की सत्ता में हैं। 6 बार भाजपा को छोड़ा और पकड़ा, 2 बार आरजेडी के साथ मिलकर प्रदेश की सत्ता चलाई और फिर किंग मेकर की भूमिका में आकर वर्तमान में प्रदेश के सीएम है। लेकिन उनकी यही सत्ता अब खतरे में है, जिसकी भविष्यवाणी उन्हीं के शुभ चिंतक प्रशांत किशोर कर रहे हैं। अपनी भविष्यवाणी पर अडिग जन स्वराज पार्टी के करता धरता प्रशांत किशोर का यह साफ कहना है कि भविष्यवाणी सत्य ना होने पर राजनीति को बाय बाय कर देंगे। लेकिन क्या प्रशांत किशोर के लिए राजनीति छोड़ने की नौबत आएगी? पीके की भविष्यवाणी के बीच सीएम नीतीश कुमार के खुद की सिग्नेचर भविष्यवाणी क्या कहती है, इसी पर देखिए हमारी आगे की ये खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव से 100 दिन पहले की भविष्यवाणी। पीके की भविष्यवाणी में बिहार का किंग कौन? बिहारी बाबू पर सिग्नेचर भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2025 के बचे 6 महीनों में ही बिहार को अपना नया किंग मिल जाएगा, क्योंकि इसी साल के अंतिम महीनों में चाणक्य की धरती चुनावी मौसम में रंगी दिखेगी। बिहार की 243 सीटों पर चुनावी संग्राम छिड़ेगा और इसी चुनावी जंग में जन स्वराज पार्टी के संरक्षक प्रशांत किशोर अब भी से सोचिए फुल एक्टिव मोड में चल रहे हैं। जो कभी नीतीश बाबू के लिए चुनाव जीतने की पटकथा लिखा करते थे, आज उन्हीं की जड़ें उखाड़ फेंकने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाल ही में तो देखिए उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी कर डाली कि जेडीयू 25 सीटों पर ही सिमट जाएगी और नीतीश कुमार फिर से सीएम नहीं बन पाएंगे। खुलकर इस बात की वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। बिहार में 60% से ज्यादा लोग बदलाव चाहते हैं। अगले 2 महीनों में यह साफ हो जाएगा कि ये लोग किसे वोट देंगे। क्या वे फिर से उन पर भरोसा करेंगे जिन्होंने पहले उन्हें निराश किया है, या किसी नए विकल्प को चुनेंगे? किसी भी हाल में नवंबर के बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। मैं ये लिख कर दे सकता हूं कि पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार की हालत ऐसी नहीं है कि वो बिहार को संभाल सके। वो मंच पर पीएम मोदी का नाम तक भूल जाते हैं। राष्ट्रगान बजने पर उन्हें समझ नहीं आता कि ये राष्ट्रगान है या कव्वाली। पिछले 1 साल में उन्होंने मीडिया से बात तक नहीं की। जब वो खुद की देखभाल करने की स्थिति में नहीं है तो बिहार की देखभाल कैसे करेंगे? अगर हमें ये पता है तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं पता? तो पीके का साफ कहना है कि भविष्यवाणी गलत होते ही खुद ही राजनीति से संन्यास ले लेंगे। और ऐसे में सवाल यही उठता है कि अब की बार राजनीतिक संन्यास लेता हुआ कौन दिखेगा? बात अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की करें तो उनकी खुद की तकदीर में आगे क्या लिखा है, आइए जानते हैं उन्हीं के सिग्नेचर से, जो बता रहे हैं सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी जी। देखिए ये जो सिग्नेचर है अगर आप देखें तो आप देखिए पूरा स्ट्रेट साइन है। सबसे बड़ी बात आप देखिए कहीं पर भी साइन ऐसे उठता हुआ नहीं है। अगर हम देखें तो आपको मैं यहाँ पर दिखाना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को और बताऊंगा कि आखिर ये जो सिग्नेचर है ये कैसे ये जो है आप देखिए यहाँ पर, सॉरी एक बार मैं फिर से इसको देख लेता हूँ यहाँ पर और इससे बताऊंगा अपने सभी दर्शकों को कि कैसे ये जो सिग्नेचर है इनका साइन नीचे जा रहा है, सॉरी बराबर जा रहा है 180 डिग्री पर। और आपको आप देखिए तो 180 डिग्री पर किया हुआ साइन क्या होता है? ये व्यक्ति सबका प्रिय होता है। अगर कोई साइन ऐसे जा रहा है तो वो उठता हुआ साइन है, यानी कि कुछ पीछे छूटता हुआ जा रहा है। आगे सेल्फ ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इसमें क्या, जैसे सूर्य की चमक होती है, हम सूर्य की चमक सबको बराबर पड़ती है नीचे जमीन पर। वो ये नहीं देखता कि ये गरीब है या ये अमीर है तो इसके पास ज्यादा रोशनी करें या इसको कम दे, ऐसा नहीं होता। तो जो सूर्य की चमक वाला जो सिग्नेचर होता है, यानी कि अगर हम सिग्नेचर में देखते हैं अगर जो बैलेंस लिखता है 180 डिग्री पे किया रहता है तो इसका मतलब कि ऐसे व्यक्ति का सूर्य मजबूत है। तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि इनका सूर्य मजबूत है। आप देखिए 180 डिग्री पर किया हुआ सिग्नेचर है। और दूसरी बात आप देखिए ये
इसकी हाइट आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइट देख सकते हैं। अगर हम इसको भी पूरा मिलाते हैं तो लगभग ये भी बराबर है। तो आप इसकी चौड़ाई भी देख लीजिए, चौड़ाई बराबर है, यानी ये पूरी तरह ये दिखाता है कि सूर्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और इससे इनको बहुत जैसे हम लोग बात कर रहे थे, नरेंद्र मोदी जी को जैसे शनि ने आगे बढ़ाया जी, तो इनको सूर्य ने आगे बढ़ाया, नीतीश कुमार जी को। तो ये एक सबसे बड़ा एक दोनों में खास अंतर है, और जो हम सिग्नेचर से यहाँ पर जान सकते हैं। तो सिग्नेचर से ये भी जाना जा सकता है कि किस तरह से किस प्लैनेट का प्रभाव आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, इनके लिए कहा जाता है दल बदलू जी, एक वर्ड है इनके लिए। पलटू राम भी कहते हैं विरोधी, तो इनके लिए कब पलट जाएं। तभी देखिए 23 साल में 9 बार प्रदेश की मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण कर चुके हैं। कभी भाजपा में रहते हैं, कभी आरजेडी में, भाजपा आरजेडी, कभी इंडी गठबंधन। इनके सिग्नेचर में क्या इनकी किसी के साथ कोई लंबी पार्टनरशिप लिखी है राजनीतिक दलों के साथ? जी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, अपने सभी दर्शकों को यहाँ एक बार फिर बताना चाहूंगा, आप देखिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको भी जान करके कि सिग्नेचर में कितनी बातें छिपी होती हैं। सिग्नेचर की आप हाइट देखिए, यहां से लेके यहां तक सभी को दिखाई दे रहा होगा जी। अब बीच का हिस्सा क्या है, ये जिसमें सारे अक्षर इतने में आ जा रहे हैं, यहां तक क्लियर। यानी कि ऊपर जगह छूट गई, नीचे जगह छूट गई, यानी कि ऐसा व्यक्ति मिड में रहेगा, सबका प्रिय बन के रहेगा जी, सबका प्रिय बन के रहेगा, मतलब किसी से भी दुश्मनी नहीं करेगा। तो ये जो दिखाता है, ऐसे व्यक्ति जब किसी के प्रिय, सबके प्रिय है, किसी से दुश्मनी नहीं ले रहा, तो यानी कि ऐसे लोग दल बदल जल्दी करते हैं, क्योंकि दूसरे जब ज्यादा कहीं उनको मुनाफा लगेगा तो वहां उधर चले जाएंगे। लेकिन ये अवसरवादिता का सिग्नेचर है। उसके पीछे एक रीजन आपको और बताते हैं। आप देखिए, तो अगर यहाँ पर नीतीश जी की फोटो ना हो तो ये कोई बता नहीं सकता कि ये जो सिग्नेचर है नीतीश जी का साइन है। बस यहाँ पर हमें नी और ता पढ़ने में आ रहा, बाकी ये चीज पढ़ने में नहीं आ रही कि ये बना क्या है। तो ऐसे व्यक्ति को कोई पढ़ भी नहीं सकता, जो राजनीति में जरूरी भी है। जो राजनीति में आखिर हम अगला कदम क्या उठाने वाले, बाएं हाथ को दाएं हाथ का नहीं पता होता, तो ये होना भी चाहिए। नहीं तो फिर आप अच्छे राजनेता, कुशल राजनेता की तो खैर पहचान ही होती कि अगला कदम क्या उठाने वाला पता भी नहीं चलता, ये नहीं पता चलता। यहाँ पर ये दिखाता है कि बहुत बहुत ये बिल्कुल पारंगत है और राजनीति के बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं। इनके बारे में भी लोगों को पता नहीं चल पाएगा कि आखिर ये करने क्या वाले हैं, और सबसे मिल करके भी चलेंगे, किसी का विरोध भी नहीं लेंगे। ऐसा सिग्नेचर भी बहुत कम मैंने अपने जीवन में देखा है। तो ये राजनीति में एक केस स्टडी का एक विषय है कि इनके सिग्नेचर को पढ़ा जाना चाहिए कि आखिर इस सिग्नेचर में और क्या क्या बातें दिखती हैं। क्योंकि मैंने तो जान लिया, अपने दर्शकों को मैं यही कहूंगा कि या जो सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, जान रहे हैं, वो जरूर इनके सिग्नेचर पे अच्छी रिसर्च करें। ये सिग्नेचर एक केस स्टडी है कि कैसे आप उसका पता लगाते हैं कि ये व्यक्ति दल बदलेगा या नहीं बदलेगा, या किसी के साथ जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, इनका विरोध कितना होगा। तो ये दिखाता है साफ साफ कि ये कुशल राजनेता का सिंबल है और ये उसमें महारथी है। अब जो देखिए 24 के चुनाव से पहले, ठीक पहले ये मोदी जी के पाले में तो आ गए हैं, और अब 24 के बाद सीधा आपका बिहार का चुनाव है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या इनका सिग्नेचर इनको दोबारा से बिहार की गद्दी में बिठा रहा 24 के बाद? जी जी, बिल्कुल सही बात। देखिए 70, अभी इनकी जो उम्र है वो 73 यहाँ पर अभी इनकी खत्म हुई है। अब ये 74 इनका स्टार्ट हुआ है जी। तो अभी 1 मार्च को इनका 73 खत्म हुआ है, अब 74 रनिंग स्टार्ट हुआ। तो मुझे लगता है कि ये इनका लगभग आखिरी कार्यकाल है। इसके बाद वो राजनीति में नहीं आएंगे, या फिर कुछ मतलब बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री पद के दौर पे ये नहीं रहेंगे। कारण ये है कि यहाँ पर जो कविता जी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, ये जो सिंबल होता है ये बीमारी का सिंबल है जी, बीमारी का सिंबल है। तो मुझे लगता है कि अभी जो इनका वक्त चल रहा है 74-75 की एज, तो इनकी ठीक जाएगी, लेकिन उसके बाद इनको बीमारी घेर लेगी। 76 अच्छा नहीं है इनकी लाइफ का। तो यहाँ पर ये परेशानी में आएंगे। तो अभी मुझे लगता है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर के चिंतित चल रहे हैं, क्योंकि आने वाले 2 साल बाद, इनका ये साल और इसके 1 साल बाद, 2 साल बाद इनकी स्वास्थ्य की दशा बिगड़ेगी। तो ये डाउन, इनका राजनीतिक जो सफर है वो थोड़ा सा रुकेगा, थमेगा। तो राजनीति की जो सक्रियता है वो इनकी उम्र के 75 तक है। तो यहाँ पर मैं कहूँगा उसके बाद ये इनका जो राजनीतिक ग्राफ है वो कहीं ना कहीं कम होगा।